और ये जो एसेसिनेशन है ये, और इससे पहले साले अल अरावी जो थे उनको जब बैरूत में टारगेट किलिंग की गई थी, जिनकी गनशिप जो है हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनके मिसाइल मार के उन्हें शहीद किया गया था। ये दो वो लोग थे जो पॉलिटिकल लोग थे, और दुनिया भर की कहीं पे भी जो होते हैं ना, वो जो पॉलिटिकल विंग होता है उसको अरेस्ट तो कई दफ़ा किया गया है, उनके जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको कभी भी असैसिनेट नहीं किया गया। ये हमेशा एक रहा है। हमने देखा कि आयरलैंड की जो थी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, वो 150 साल चलता रहा उसका तनाज़ा बरतानिया के साथ। बहुत लोग मारे गए, लॉर्ड माउंटबेटन जैसे जो है ना, जो उनकी रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे, वो मारे गए इस जंग के अंदर, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने मारे। लेकिन जो उनका पॉलिटिकल ब्यूरो था सिन फेन, उसी के जो क्या कहते हैं उस वक्त का सरबराह था जेरी एडम, उसके साथ ही मुज़ाकरात हुए और वहीं जाके फैसला हुआ आयरलैंड का मसला। तो इस सूरत हाल में जब यहाँ पे ये चीज़ आ गई है, तो इससे भी दुनिया को एक मैसेज किया कि इजराइल के साथ मुज़ाकरात भी कैसे होंगे, कौन करेगा मुज़ाकरात। मतलब इजराइल तो ये कहता है कि दहशतगर्द हैं, हमास को तो वो दहशतगर्द कहता है, लेकिन वो लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो ओपन होते हैं, जो मुज़ाकरात में सामने आते हैं, मुज़ाकरात कार को तो कहीं नहीं मारा जाता। दुनिया की किसी तहजीब के अंदर भी एलचीज़ जो होते हैं उनको, या जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनको नहीं मारा जाता, लेकिन इजराइल ने उसके ऊपर भी किया। और अमलन सूरत हाल इजराइल की ये है कि जैसा आपने कहा कि वहाँ पे 300 दिन हो गए इस जंग को मुकम्मल हुए हैं। अक्टूबर में 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, 7 अक्टूबर को। अगस्त में हम ये बात कर रहे हैं, यानी कि सितंबर का 1 महीना है दरमियान में। तो वहाँ पे आज तक इजराइल अपने यरगमाली जो है वो रिहा नहीं कर सका, और काफ़ी वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि इस वाक़े के बाद कि अभी तो हमारे जो लोग हैं जिनको यरगमाल किया गया है उनका बचना तो नामुमकिन है। अब इतने बड़े इंसिडेंट के बाद हाँ, उनका बचना मुश्किल है। मतलब देखें, परसों भी उन्होंने एक दावा किया, परसों जाके जब ये हुआ तो उसके बाद एक दावा उन्होंने ये किया कि जो हमास का अस्करी विंग जो है अल कस्साम ब्रिगेड, उसके जो सरबराह हैं मोहम्मद दैफ, उनको भी जो है ना वो भी शहीद हो गए। लेकिन मज़े की बात ये कही कि उन्होंने कि ये जुलाई में एक अटैक किया था, उसके अंदर वो ज़ख्मी हुए थे और उसकी अब हमें इंटेलिजेंस इतलात मिली हैं कि वो उसके अंदर हो गए, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया हमास ने अभी कि इससे पहले। मतलब जब भी हुआ है तो हमास ने ओपनली चीज़ों को एक्सेप्ट किया है उसके ऊपर। तो यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अब जो इस खित्ते की जो सूरत हाल बन चुकी है, तमाम आलमी कवानीन या जितनी जिसके ऊपर ये पूरी एक जो है ना, एक तो स्टेट्स होती हैं, लेकिन स्टेट्स की एक जो आपस में ताल्लुकात की नवैयत थी जो 20वीं सदी के अंदर बनी थी, पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम, पहले लीग ऑफ नेशन और फिर उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की ज़रूरत में, तो कुछ रूल्स, कुछ ज़ाब्ते, कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए थे जिसके ऊपर ये सारी दुनिया का निज़ाम चल रहा था। इजराइल अब ऐसा हुआ है कि एक बिखरे हुए सांड की तरह उसने हर चीज़ को रौंद दिया है। अब कोई चीज़ बाकी नहीं रही कि वो मुज़ाकरातकारों को भी मार देगा, वो जो है भूख को भी हथियार के तौर पे इस्तेमाल करेगा, वो हॉस्पिटल्स को भी तबाह करेगा, और उसको रोकने वाला कोई नहीं है। और अगर इजराइल के ऊपर बात आएगी तो फिर अमेरिका उसके पीछे आएगा, जैसे कि अभी हमने देखा। तो फिर यहाँ पे जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली चीज़ तो कहीं बाकी नहीं बच गई। तो उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर है लोगों की जो है वो मेंटल अप्रोच के ऊपर लाजमी होगा। और जैसे खालिद साहब ने कहा था, मैं आखिरी बात इसके ऊपर ये कहूँ कि जो खालिद साहब ने कहा था कि अभी हाल ही में देखें कि इस वाक़े से चंद दिन पहले की बात है, मतलब गुज़श्ता जुलाई के अंदर ही बीजिंग के अंदर जो हमास और फ़लस्तीनियों के मुतारिब गिरोह अल-फतह, इन दोनों का इज़राइली वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें उन्होंने सारे इख्तलाफात मिला के साथ चलने का ऐलान किया था। और उन्होंने कहा था कि आइंदा बनने वाली किसी भी हुकूमत में ये दोनों पार्टीज़ शामिल होंगी। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जिसे कि आलमी तौर पर देखा गया कि चाइना के अंदर आए अल-फतह जो महमूद अब्बास जिसकी क़यादत करते हैं, और हमास ज़ाहिर लोग जानते हैं उसे, कि ये दोनों मुतारिब ग्रुप थे। एक का कब्ज़ा जो है ना मगरबी किनारे पे था और एक का गज़ा के अंदर। तो ये दोनों चाइना पहुँचे इनके नुमाइंदे, और वहाँ पे इनका बाकायदा चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में एक एग्रीमेंट अनाउंस हुआ।
ज़ाहिर है उससे पहले नेगोशिएशन हुई होंगी। तो ये आपको बहुत बड़ी पहले इसराइल डेवलपमेंट कह गए थे, वो गलत था, चाइनीज वजीर खारजा के सामने। जी, चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में वो हुआ। तो ये बहुत बड़े एक सिग्निफिकेंट था कि इसका मतलब ये है कि चाइना इस खेल से बाहर नहीं है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व है और पूरे तौर पे इन्वॉल्व है। फिर रशिया तो पहले से ही है, ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें उसकी आ चुकी हैं वहाँ पे। तो अगर ये जंग फैलती है दायरा, तो इसकी डायमेंशंस जो है वो बहुत महदूद नहीं होंगी, वो बहुत वसी होंगी।